एक्सक्यूज मी मैम, अंदर आने की इजाजत है? हाँ, आ जाओ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है मैम। प्रकाश, मुझे नहीं लगता तुम इस प्रोजेक्ट को ज्यादा तवज्जो दे रहे हो। ऐसा हरगिज नहीं है मैम। अच्छा, पर मुझे तो ये शिकायत आई है कि आजकल आप अपनी टीम की लड़कियों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जरूर किसी ने अफवाह फैलाई है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं मैम। क्या मैम मैम लगा रखा है? मुझे दिया कहो। प्लीज मैम, प्लीज, किसी की नजर पड़ जाएगी। तुम हमारा जिक्र अपनी माँ से कब करोगे? हाँ, बहुत जल्द, पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज मैम, मैम आपकी भी इज्जत का सवाल है। दिया बोलो, दिया Please. बोलो। प्लीज मैम, प्लीज मैम, प्लीज दिया, दिया। बस कीजिए मैम, प्लीज दिया। क्या हुआ जनाब? सब कुछ तो बेहतर चल रहा है, फिर इस तरह मायूस क्यों बैठे हो? तू ऊपर से शांत दिख रहा है पर तेरे अंदर तूफान चल रहा है। भाई लोग, ए। कॉफी। ए ब्रो, बॉस कहकर बुलाओ, ये हमारे एमडी बनने वाले हैं। अरे एमडी साहब, तो दावत कब देने वाले हो? खुद का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है ना तुझसे। ए भाई, इस कॉफी पे मेरे ही पैसे खर्च हुए हैं। मैं इस बात पर यकीन नहीं करने वाला, मैंने तुझे कभी खर्च करते देखा ही नहीं। तुझे दिखा के खर्च करूंगा। देखूंगा तभी तो मानूंगा। अगली बार तू ही कर लेना। खर्च करने के लिए जेब में पैसे भी तो होने चाहिए बरखुरदार। मैं यहाँ उलझन में हूँ कि अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी माँ से कैसे करूँ। उसके लिए कोई रास्ता है तो बताओ ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ को मैसेज करके बता दे। कॉफी खींच के मारूंगा अभी। अरे व्हाट्सएप स्टेटस पे ही डाल देते हैं, पूरी दुनिया जान जाएगी, एक थप्पड़ खाएगा। मेरे भाई तू परेशान मत हो, एक बढ़िया सा मौका देकर मैं तेरी माँ को तेरे लव मैटर के बारे में बता दूंगा। सच में? दोस्त ऐसे वक्त में ही तो काम आते हैं। तू मेरा सच्चा भाई है। अपना मतलब निकालने के लिए दोस्त से भाई बना लिया। कुछ भी। माँ, माँ, खोई खोई सी क्यों है? माँ, क्या हो गया माँ? तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर के पास लेकर चलो। कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस दिल बेचैन है। दिल बेचैन है? माँ, इस बेचैनी की वजह क्या है? साफ साफ बताइए। प्रकाश, अब देखो, तुम्हारे पापा से शादी करने की वजह से मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा। अब तुम्हारे पापा भी नहीं रहे। अब एक गुजारिश करूं बेटा, मैं एक बार और अपने गांव जाकर वहां सबसे मिलना चाहती हूँ, सबको देखना चाहती हूँ। बस ये मसला है? मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। क्या हम सच में वहां जाएंगे? इसी हफ्ते चलेंगे माँ। अब तो खुश ना? क्या बात है, आपकी खुशी ही मेरी दुनिया है। खुश रहो बेटा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। जरूर। ए दोस्त, हाँ बताना। पता है हमें एक बेहतरीन मौका मिला है। ऐसा कौन सा मौका हाथ लगा है, बताओ। माँ की ख्वाहिश है एक बार गांव जाने की। ये अच्छा मौका है उनसे मेरे प्यार के बारे में बताने का। अच्छा तो कब रवाना होना है? इसी हफ्ते के आखिर में। अरे भाई मुझे माफ करना, मेरी साली की शादी है ना, तो जाना पड़ेगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी यार। क्या दोस्त, ठीक है। हे अश्विन जा सकता है ना मेरे साथ? तब तो बुढ़ापे तक तेरी शादी होने से रही। अगर उसने बात की तो तेरी शादी होने से पहले ही टूट जाएगी। बेहतर होगा माँ को तू ही बता दे। ठीक है, इस मसले को मैं ही देख लेता हूँ। माफ करना दोस्त। अरे नहीं, कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट। ठीक है। चाचा जी, दुखी होने की जरूरत नहीं। अरसा बीत गया तुम्हें इस गांव को छोड़े हुए। इतने दिनों बाद तुम्हें हमारी याद आई, यही काफी है। तुम्हारे पिताजी भले ही तुमसे नाराज रहे हो, पर आखिरी वक्त में तुम्हें लेकर बहुत परेशान थे। मेरे भी बेटे बहू एक एक्सीडेंट में चल बसे।
अब अगर तुम्हारे अपनों में कोई बचा है तो वो है हम और नीला। नीला? वही तो है मेरे जीने की वजह, नीला। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? नीला, नीला, हाँ तुम्हारे घर पे मेहमान आए हैं। तुम्हारे दादाजी ने फौरन बुलाया है। कौन आया जो दादाजी ने मुझे फौरन बुलाया? लगता है कुछ खास लोग हैं। आखिर कौन हो सकते हैं? कहीं तुम्हारे रिश्ते की बात करने तो नहीं आए? चुप कर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मुझे अभी शादी नहीं करनी। लड़का हूबहू हीरो जैसा है। बड़े गौर से देखा तो तुम ही शादी कर लो ना। खैर छोड़ो, देखते हैं। ठीक है, मुझे शाम में सब जरूर बताना। हाँ ठीक है। देखो ये नीला है, तुम्हारी भतीजी। नीला, तुमने पहचाना? ये तुम्हारी बुआ है। हाँ हाँ दे दो। बेटी नीला, अरे तुम बुआ जी, बहुत खूबसूरत हो। शुक्रिया। ये क्या कर रही हो? बस इन्हें सुखा रही हूँ। अच्छा, ये अपने जरा ही देखो। खेत के उगे हुए हैं। कैसे हैं? बहुत अच्छे। इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई। क्या बात है। सब बहुत खुश हैं। क्या दादाजी, जब तक मैं आपको दवा ना दूं तो आप खाएंगे ही नहीं? अरे भूल गया, उम्र हो गई। सब कुछ याद रहता है ना, बस दवा खाना ही भूल जाते हैं। तो तू है ना। गांव में नेटवर्क की दिक्कत है। अच्छा, वो वाला घर किसका है? वो तो मास्टर जी देखो का कौन है। आ रहा है, पहचाना उसे? अरे वो रंगानाथ की बेटी। भैया, पहचाना? आप सब ठीक तो हैं? यहाँ पर तुम हम सब जिंदा हैं या नहीं यही देखने आई हो ना? अरे जो हुआ उसमें इसकी क्या गलती है? इस पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? वो बात कोई भूल सकता है? इसकी शादी की वजह से ही तो गांव पर मनहूस आया है। हाँ सही कहा। इन पर ध्यान मत दो, चलो। शर्म भी नहीं आ रही इसे। जाने दो उसे। हे भगवान, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। दीदी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं बड़े गुरुजी का बेटा मणि हूँ। इस मंदिर का ख्याल मैं ही रखता हूँ। ओह, नमस्ते। आप ठीक तो है ना? बस ठीक ही हूँ। गांव छोड़े 30 साल हो गए, फिर भी लोगों की नाराजगी नहीं गई। दीदी, ये निहायत ही अच्छी कुंडली देखते हैं। भविष्यवाणी भी सच होती है। हाँ, सब कुछ गुरुजी का ही आशीर्वाद है। मैं तो बस एक जरिया हूँ। फिर तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। गांव वालों को लगता है कि यहाँ के जो बुरे हालात हैं उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। उनकी बातों पर हरगिज ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ मेरी बात सुनिए। अगर आप अब भी चाहें तो जो बात बिगड़ी हुई दिख रही है ना, वो बिल्कुल सुधारी जा सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी शादी की पूजा अधूरी रह गई थी, इस वजह से गांव पर मनहूस साया छा गया था। मगर अब सब कुछ बदल सकता है। इशारा समझ रही है ना? आप सही कह रहे हैं। मैं भी यही बात सोच रही थी। दीदी, अच्छी सोच से सब कुछ बदला जा सकता है। बस उसकी चाहत में सच्चाई होनी चाहिए। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे गांव की भलाई के लिए क्या करना है। शुक्रिया, मैं चलती हूँ। ख्याल रखिएगा दीदी। माँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया? कुछ खास बात करनी थी क्या? हाँ प्रकाश, अगर मैं कुछ मांगू तो तुम मुझे दोगे? जरूर, बस हुक्म कीजिए। वादा करने के बाद मुकर तो नहीं जाओगे? उलझाइए मत, साफ साफ फरमाइए ना। अब देखो बेटा, मेरी ख्वाहिश है तुम नीला से शादी कर लो। माँ, क्या कह रही हैं आप होश में तो है माँ? मैं ये शादी नहीं करूंगा। देखो प्रकाश, तुमने मुझसे वादा किया है, अब मना मत करो। देखो, मेरी शादी यहाँ नहीं हुई, इसलिए गांव वाले मुझे यहाँ की बर्बादी की वजह मानते हैं। तुम्हारी शादी की पूजा से सब ठीक हो सकता है। ये क्या माँ, आखिर मेरी मर्जी की भी अहमियत है कि नहीं? माँ, जल्दबाजी मत कीजिए, इस मसले का फैसला हम घर जाके करते हैं। चलिए।
देखो बेटा, अगर तुम हाँ नहीं करोगे तो मैं वापस घर नहीं चलूंगी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ। मेरी बात सुनिए माँ। ये Please, मेरा माँ। आखिरी फैसला सुनिए है ना बेटा। माँ, अभी कोई फैसला मत लीजिए माँ। चले जाओ। प्लीज माँ। जाओ यहाँ से। माँ, माँ। देवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरि। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। ओम गंगं गणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचंद्राय सुनिए, जल्दी आरती लाइए। दीदी, थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। दादाजी, ये मेरे दिल का टुकड़ा है, मासूम सी बच्ची है मेरी। इसकी शादी को लेकर मैं बहुत बेचैन था, पर तुम्हें भेजकर भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं सुकून से रह सकता हूँ। अब चाचा जी, आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? मुझे आपकी फिक्र लगी रहेगी। हाँ दादाजी, हमारे साथ ही चलिए। मैं वहाँ के क्या करूँगा, मैं यहीं पर सुखी हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ रुककर गांव के हालात को बेहतर कर सकती हो। तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? नहीं माँ, मेरा जाना जरूरी है। हाँ। चलिए ना, फौरन चलिए। हाँ, एक रास्ता है चाचा जी, मैं इन दोनों को सेटल करके वापस आ जाऊंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर आप वहाँ चलिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो जी। दादाजी, फिक्र की कोई बात नहीं, मुस्कुराओ। अब यही तुम्हारी माँ है। चलिए आओ बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। दादाजी, चलती हाँ हूँ। बेटा। दवाई वक्त पर लेते रहिएगा, भूलिएगा नहीं।